हाय देयर, माय नेम इज ताहा बशीर। तो क्लास 12 के अकाउंट्स में अगर तुम 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो? क्योंकि मैं ना इसी साल 2020-25 में मैं अपना बोर्ड लिखा हूं क्लास 12 का, और मुझे अकाउंट्स में ना 94 मार्क्स आए 100 में से। तो मेरे 6 मार्क्स कहां कटे, क्यों कटे, और मैं अपनी प्रिपरेशन कैसे किया, मेरा क्लास 11th कैसा गुजरा था, क्लास 12 मैंने कोई अनअकैडमी फिजिक्स वाला इस टाइप का सब्सक्रिप्शन लिया था। यूट्यूब पे भी जैसे कि बहुत सारे टीचर है लाइक रजत अरोड़ा, सुनील पांडा, मनोज शर्मा, गौरव जैन और भी बहुत सारे टीचर्स हैं। तो मैं किस टीचर को देखा करता था, अकाउंट्स के लिए मैं कैसे कैसे पढ़ाई किया, और मैं कौन सी बुक तो मैं टीएस ग्रेवाली फॉलो किया था जो 3 वॉल्यूम में आता है। जैसे कि फर्स्ट होता है जो पार्टनरशिप फॉर्म वाला रहता है, सेकंड रहता है इशू शेयर कंपनी वाला, और थर्ड रहता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने वाला होता है ना, जो तुम्हारा वो वही होता है। तो तुम्हारी फर्स्ट बुक है जो पार्टनरशिप फर्म, इसमें से 36 मार्क्स का आता है, इस वाली बुक से 24 मार्क्स का, और इस वाली बुक से 20 मार्क्स का। ऐसे ही रहता है सिलेबस तुम्हारा पूरा। तो 36 मार्क्स का इस 7 चैप्टर रहता है इस वाले बुक में, और इससे तो तुम्हें रहता है। तो फर्स्ट चैप्टर रहता है फंडामेंटल अकाउंटिंग, जो सबसे मतलब कि दमदार चैप्टर रहता है, 10 मार्क्स के करीब का इसी चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर से ही पूछ लेता है। और फर्स्ट चैप्टर में ना अप्रॉक्स मतलब कि जो क्वेश्चन होते हैं ना एक्सरसाइज में, वो मतलब कि 100 के करीब होंगे, 96 टाइप के। तो अभी शायद इस एडिशन में शायद 4-5 क्वेश्चन भर गए होंगे, तो 102 105 हो गए होंगे। ठीक, तो जो भी क्वेश्चन, तो देखो कैसे कैसे पढ़ाई करनी है वो मैं बताता हूं। मैं अकाउंट्स का है ना, जैसे मैं अपना बताऊं कि मेरा 11th है ना बहुत बेकार गुजरा। मुझे 11th का जरा सा भी याद नहीं। मैं रेक्टिफिकेशन एरर और पता नहीं कौन कौन चैप्टर, मुझे चैप्टर का इवन सारे चैप्टर का भी नाम याद नहीं, क्योंकि मैं 11th में मैं दूसरा एक यूट्यूब चैनल, उसमें मैं 10th वाले स्टूडेंट्स को करता हूं। तो 10th वाले स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा था। दूसरा मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा था, और भी मैं कुछ कुछ बिजनेस कर रहा था, जिसमें मैं मतलब कि पढ़ाई को एक सेकेंडरी टाइप से चल रहा था कि 11th हाँ देख लेंगे, स्कूल तो है अपना, उसी में एग्जाम दे रहा, तो इस टाइप से करके। तो इस 11th मेरा एकदम मतलब कि जैसे तैसे गुजरा। ठीक, 12th में भी मेरा स्टार्टिंग में मैं कहीं कहीं वेकेशंस पे चला गया, मतलब कि फैमिली के साथ, फैमिली ट्रिप अपना पहाड़ पे मस्ती में घूम घाम कर रहे हैं। तो ऐसे ही करके जो हो गया मेरा गुजर गया। ठीक, तो अब हुआ क्या कि मुझे है ना एकदम सितंबर के टाइम में रियलाइज हुआ कि यार, सितंबर नहीं अगस्त के टाइम में ही रियलाइज हुआ कि पढ़ाई करना चाहिए यार, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। देखो मैं बताता हूँ मैं क्या किया था। मैं ना 11th में ना फिजिक्स वाला का सब्सक्रिप्शन ले लिया था, बट पढ़ाई एकदम ना के बराबर किया। मेरा वहां पे कितना बैकलॉग किया है कुछ था वो सब पता भी नहीं। ठीक, तो 12th में मैं एकदम ये था कि 12th में मुझे सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। ठीक, तो घर के पास में ही है ना, जो मैं रहता हूँ जिस शहर में, उस के पास में ही एक टीचर है। ठीक, वो मतलब कि शहर के सबसे बेस्ट टीचर है कॉमर्स के, उस टाइप का बता। तो मेरा एक दोस्त है ना 3 किलोमीटर दूर से आता था डेली यहाँ क्लास करने के लिए। तो वो 11th भी यहाँ किया था, मैं 11th नहीं किया था वहाँ। लेकिन 12th में मैं सोचा था कि यार एक मतलब कि टीचर की जरूरत पड़ती है, मेंटर की, तो मैं सोचा था वहां कर लूंगा। तो जब वो आ जाता था तो मैं चला जाता था उसके साथ यहाँ पे, और वो है ना 1 से 1.5 घंटा कोचिंग कराते थे और उसके बाद भेज देते थे घर। तो वो ऐसा ही था। तो कोचिंग का है ना ऐसे ही टेस्ट वेस्ट हुआ, तो मतलब कि शुरुआत का 1-2 चैप्टर था तो मैं उसमें ठीक ठाक किया। लेकिन हुआ क्या कि जब मैं बताया ना कि घूमने घामने चला गया था, तो रिटायरमेंट एडमिशन ये वाला चैप्टर का जब टेस्ट हुआ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। तो फिर मुझे लगा नहीं पढ़ना चाहिए सही से। तो यूट्यूब पे ना एक टीचर है मनोज शर्मा करके, ठीक, वो है ना टीएस ग्रेवाल का हर एक क्वेश्चन को है ना, हर उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है हर एक चैप्टर की, जैसे फंडामेंटल अकाउंटिंग हो गई, गुडविल की हो गई, पीएसआर की हो गई, रिटायरमेंट डेथ सॉल्यूशन, सबके चैप्टर की है ना उन्होंने वीडियो बना के रखी है हर एक क्वेश्चन की बाय क्वेश्चन की। तो मैं क्या किया कि पहले है ना उनकी वीडियो देखा, वो जहां पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उतना दिन कोचिंग में थोड़ा बहुत पढ़ रहा था, तो मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, पीएनएल अकाउंट हो गया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कहां पे डेबिट कहां पे क्रेडिट, थोड़ा बहुत पता चल गया था। लेकिन तब भी एकदम वो नहीं था कि एकदम माइंड में क्लैरिटी नहीं था कि हाँ टू में कौन चीज आएगा, बाय में कौन चीज आएगा, कहीं पे स्ट्रक हो जाते थे। अच्छा ये चीज कौन चीज आएगा, लाइक डेट हो गया, प्रोविजन फॉर डेट डाउटफुल डेट, अब ये टू में जाएगा कि बाय में जाएगा, ये सब थोड़ा थोड़ा था दिक्कत। ठीक, तुम्हें भी समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक, तो वो था। तो मनोज शर्मा की वीडियो देख देख के ना तुम्हें है ना अब करना क्या मैं बताता हूँ। मनोज शर्मा की वीडियो देख देख के है ना तुम्हें चैप्टर को हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो तुम्हें एक एवरेज क्रिएट करना है कि डेली का है ना, जैसे कि अगर तुम ये वीडियो मेरी अगस्त में देख रहे हो ना, मैं तो जुलाई में शूट कर रहा हूं, तुम अगर अगस्त में देख रहे हो तो तुम्हें है ना डेली का एवरेज बना लेना है कि 10 से 11 क्वेश्चन डेली सॉल्व करना है। मतलब जैसे भी बैठ के देख के करके तुम्हें सॉल्व कर लेना है। पहले स्टार्ट करो कहीं पे अटक के, फिर देख लो वीडियो, फिर अपने से सॉल्व करो, ऐसे करके पूरा रजिस्टर में असर पूरा लाइन खींच खींच के सॉल्व करना। अब तुम्हें उतना राइटिंग नहीं बनाना है कि पूरा लिख रहे हैं, या फिर जर्नल एंट्री है तो पूरा नरेशन लिख रहे हैं, बीइंग ये वाला सब नहीं लिखना, बट लेकिन कॉन्सेप्ट अपना क्लैरिटी रखना कि बाय में कौन चीज जाएगा, टू में कौन चीज जाएगा, डेबिट कौन होगा, क्रेडिट कौन होगा, डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड गोस आउट, वो वाला है ना गोल्डन रूल, हाँ वो सब कहाँ पे कैसे अप्लाई होगा। ठीक, वो चीज देखना। देखो 12th बहुत ईजी है, लेकिन है ना 12th का सिलेबस है ना काफी बड़ा है। जब तुम फाइनल एग्जाम देने बैठोगे ना तो सारे चैप्टर को इतना सारा लगेगा कि बाप रे क्या क्या चीज को, क्या क्या टॉपिक को रिवाइज करना है। अब होता क्या कि मैं एक चीज बता देता हूं,
जैसे कि गुडविल चैप्टर में फॉर्मूला, देखो ये चीज रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या चीज जाएगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, ये तो बनाते बनाते सीख जाओगे। लेकिन गुडविल का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद से जैसे कि डेथ और रिटायरमेंट पे है ना, पीएसआर का जो होता है ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो का 3 तरीके से होता है कि ऑफ लिखा रहेगा या फिर एलसीएम देके होगा या फिर ओल्ड ही रेशियो न्यू रेशियो होगा। वो चीज देना चाहिए, चेंज इन पीएसआर का निकालने का 2-3 तरीका होता है, वो एक नोट्स में लिख लेना रजिस्टर में अलग से, एक पतला नोट्स बनाना जिसमें है ना तुम्हें हर एक चैप्टर का जो जो इंपॉर्टेंट क्रक्स है, जो थ्योरी वाला चीज है मतलब कि याद रखना चाहिए। जो फॉर्मूला वैसे ही निकलता है लेकिन वो चीज है ना तुम्हें एक बार है ना हर बार चैप्टर रिवाइज करने, जैसे चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब जब चैप्टर रिवीजन करोगे ना तो वो क्वेश्चन में वो पर्टिकुलर चीज कहां पे लगता है, कहीं जैसे तुम देखते होगे ना कि कभी कोई ओल्ड ही रेशियो कभी न्यू रेशियो हो जाता है, कभी हमें पूरा एलसीएम एलसीएम करके निकालना पड़ता है, तो वो ऐसा क्या रहता है, वहां पे क्या वर्ड रहता है, वो फॉर्मूला में वर्ड प्रॉब्लम में क्या चीज रहता है। अगर तुम बोलोगे तो मैं उसे कभी बना दूंगा वीडियो, लेकिन है ना ये सब चीजें तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर करने को बोल रहा हूं। मनोज शर्मा का वीडियो देख के ना तुम्हें डेली हर एक दिन का टारगेट बनाना, लाइक फर्स्ट चैप्टर में 100 क्वेश्चन के करीब है, तो तुम्हें कोशिश करना है कि 10 दिन में ये चैप्टर निपटा देना। अब होता क्या है कि हर एक चैप्टर जो स्टार्ट होता है ना तो शुरुआत के क्वेश्चन है ना एकदम छोटे छोटे होते हैं, और जैसे कि तुम अगर 100 क्वेश्चन है तो 60-70 के बाद है ना तुम्हें बड़े बड़े क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन मिलता है। ठीक, तो छोटे छोटे क्वेश्चन को है ना तुम्हें सॉल्व करने की कोशिश करना कि अगर तुम्हें 10 का एवरेज मेंटेन करना है तो शुरुआत में तुम 15-20 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और लास्ट में जाकर जब बड़े बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे तो तुम 10 ही 10 सॉल्व करना। तो अपने हिसाब से एवरेज मेंटेन रखना है कि 10 क्वेश्चन तो हर हाल में सॉल्व करना। तुम मनोज शर्मा की करके पूरा पूरा एक बार एक चैप्टर टीएस गिरवाल का कंप्लीट कर लिए। अब होगा क्या कि तुम्हें है ना याद नहीं रहेगा इसमें से, मतलब कि मुश्किल से मुश्किल तुम 30% से 35% चीज याद रख पाओगे, उसके बाद भी तुम क्वेश्चन अगर बनाने बैठोगे ना तो तुम स्टक हो जाओगे। ठीक, तो अब जाके तुम्हें सुनील पांडा की ये वाली प्लेलिस्ट है, ठीक, ये वाली प्लेलिस्ट मैं शो कर रहा हूं, इसमें से ना एक वीडियो मिलेगी जो तुम 2 घंटा में निपटा लोगे। 2 घंटा में नहीं होगा, 4-5 घंटा लग जाएगा, क्योंकि तुम एक क्वेश्चन लोगे उसको सॉल्व करके बनाओगे, ये करोगे। लेकिन तुम्हें मैं एक चीज मैं बता दूं, अगर तुम जितना ये देर अकाउंटेंसी या फिर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने बैठोगे ना, साथ में कोई फोन कोई ये नहीं, मतलब जितना मतलब कि 2-3 घंटा पढ़ने से आराम से बोर्ड में ना 95% आ सकता है। ठीक, 3 घंटा डेली, लेकिन जो 3 घंटा पढ़ोगे ना एकदम फोकस के साथ, कौन रूम में आ रहा है तुम्हारे, कौन जा रहा है, घर में बेल बज गया, कोई मर गया, कोई खुद गया, मतलब मर गया खुद गया नहीं, लेकिन कुछ भी हो गया तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए, फोन एकदम साइड, कोई भी तुम्हारा बाबूश होना, गर्लफ्रेंड होना, गेम वेब सीरीज जो कुछ है सब साइड, कुछ नहीं, उतना देर में कुछ नहीं करना है। ठीक, तो तुम्हें ना मनोज शर्मा से करना, सुनील पांडे की वीडियो देख लेना। अब होगा क्या कि तुम जाओ, अब पीछे इलस्ट्रेशन बुक के स्टार्टिंग में इलस्ट्रेशन रहता है ना, सारे स्टूडेंट इलस्ट्रेशन पहले बनाते हैं। अब इलस्ट्रेशन का कोई एक क्वेश्चन पिक करो, उसका सॉल्यूशन मत देखना, सॉल्यूशन नहीं देखना, इलस्ट्रेशन पिक करो और अपने से बनाने बैठो। और अब यहाँ पे तुम्हें वीडियो नहीं चल रहा है कि कोई सामने में बताएगा कि ऐसे करना ऐसे करना, अब तुम अपने से बना के बैठो। अब तुम स्टक हो गए, बिल्कुल स्टक हो गए, तुम सॉल्यूशन देखो कहां पे, अच्छा सॉल्यूशन देख के समझने की कोशिश करो, वीडियो में तुम्हारा अच्छे से बता देता है कि अब ये करना है, अब ये करना है, अब सॉल्यूशन तुम देख के समझ जाओगे कि अच्छा हाँ ये करना था, ये करना था। तुम अब वैसे वैसे करके इलस्ट्रेशन सॉल्व करो। ठीक, अब ये चैप्टर हो गया, ये इसमें से है ना तुम्हारा मुश्किल से मुश्किल पहला चैप्टर है 12 दिन लगा लो और हो गया इस तरह से कंप्लीट। इस तरह से गुडविल में आओ, गुडविल में तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, तुम्हें मुश्किल से मुश्किल 3 दिन लगना चाहिए, उससे भी कम 3 से 4 दिन में, 1 हफ्ता ले लो। गुडविल और फर्स्ट चैप्टर का दोनों का रिवीजन कर लेना। अब उसमें फर्स्ट चैप्टर में देखो 2 ही 3 चीज है, एक ड्राइंग्स वाला कंसेप्ट आ जाता है कि 6 महीने में निकाला, 7.5 महीने में निकाला, 4.5 मंथ्स वैसा वाला होता है, एक फॉर्मूला होता है, एक होता है मैनेजर मतलब कि आफ्टर कमीशन, तो आफ्टर कमीशन जो अगर होता है तो वो 100 डिवाइडेड बाय 105 हो जाता है, मतलब कि 10 डिवाइडेड बाय 110 हो जाएगा, वो वाला चीज होता है, वो कंसेप्ट होता है। और कुछ खास कंसेप्ट नहीं है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो जाता है, एक फिक्स्ड कैपिटल हो जाता है। तो फिक्स्ड कैपिटल में तो सब कुछ फिक्स्ड रहता है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ही मतलब कि एक फुल फ्लेज कैपिटल अकाउंट बनता है, तो वो चीज है ना। इस तरह से हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ है। तो ये तुम्हें क्या करना है, मनोज शर्मा की वीडियो देखना और सुनील पांडे का ये बनाना है। अकाउंटेंसी के लिए मैं ऐसे ही किया था, मैं मेरे जो कोचिंग वाले सर थे मैं उनसे मतलब कि देखो पढ़ाते थे, एक काइंड ऑफ रूटीन बना हुआ था कि हाँ यहाँ तक कोचिंग में आज इतना क्वेश्चन तक हो गया है तो मुझे भी आके इस एटलीस्ट इतना क्वेश्चन तक तो कंप्लीट कर लेना है, ये एक रहता है बस। बाकी कोचिंग में पढ़ाई वढ़ाई मतलब मैं ऐसा हूं ना, मैं अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से पढ़ाई करना, मैं अपना ऐसे टेबल पे पैर उठा के ऐसे करते हुए कुछ खाते पीते इस टाइप से पढ़ाई होती है। ठीक, मेरा एकदम वो प्रोफेशनल होकर पढ़ाई मुझसे नहीं होती है, सबका अपना अपना अंदाज होता है। और मुझे भी रात में पढ़ने की आदत है, तो मैं ईशा के बाद मतलब कि आराम से रात भर पढ़ता रहता, तो वैसा वाला होता है। दिन में अपना चिल फील कर रहे हैं तो सबका अपना अपना होता है। तो तुम्हें जिस तरह से बना हुआ है, तो यही मैं बता रहा था कि मनोज शर्मा एक बहुत ही अच्छे टीचर है, अंडररेटेड है, मतलब कि रजत अरोड़ा हो गए, सुनील पांडे हो गए, ये सब फेमस है, लेकिन मनोज शर्मा का किसको नाम ही नहीं पता। उनसे तुम टीएस गिरवाल का हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, सुनील पांडे की ये वाली प्लेलिस्ट देख लेना और उसके बाद तुम अपने से इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लेना।
उसके बाद तुम्हें ना देखना, इस तरह से कर लोगे ना, ये इतना कुछ तुम्हारा कितना दिन में हो जाएगा तुम्हारा, जैसे कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मिड नवंबर, 15 नवंबर तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मैं बता रहा हूं भैया इतना 12th का अकाउंटेंसी इतना हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। देखो तुम्हें ना बिजनेस स्टडी तो मैं इसी चैनल पर पढ़ाया हूं। बिजनेस स्टडी तुम्हारा 1 महीना में, 1 से 1.5 महीना में निपट जाएगा, और इकोनॉमिक्स भी ऐसा ही है, 1 से 1.5 महीना में निपट जाएगा। जो तुम्हें अकाउंटेंसी, जो तुम्हारे अगर लेके डूबेगा तो अकाउंटेंसी स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो एक तरह से बहुत कॉन्फिडेंस आता है यार कि कॉमर्स में बच्चा ही क्या, अकाउंटेंसी तो एकदम बढ़िया से आता है। लेकिन अकाउंटेंसी तुम्हारा टाइम मांगेगा, तुमसे प्रैक्टिस मांगेगा। तुम्हें शुरुआत में, मुझे ऐसा था कि इशू ऑफ शेयर का जो क्वेश्चन होता है ना 6 मार्क्स वाला, तो इसमें होता है क्या कि पहले एप्लीकेशन निकालो, फिर अलॉटमेंट निकालो, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, और फिर प्रोराटा होता है, फोर फीचर होता है। तो ऐसा कुछ करते करते ना मुझे 40 मिनट 45 मिनट लग जाता था एक क्वेश्चन सॉल्व करने में, और कभी कभी तो अटक गया बीच में, तो दिमाग खराब अलग हो रहा है। लेकिन फिर धीरे धीरे है ना, मेरा ऐसा हो गया था कि जो क्वेश्चन मैं स्टार्टिंग में 40 मिनट में बना रहा था, मैं 10 मिनट में यूं बना लेता था वो क्वेश्चन। मतलब मैं एग्जाम में बोला ना कि मुझे जो मार्क्स छूटा वो उसकी वजह से नहीं, मैं मतलब कि मेरा रमजान में एग्जाम था, तो मेरा ऐसा था कि एग्जाम हो चाहे कुछ भी हो, मैं रोजा नहीं छोड़ूंगा। तो मैं रोजा रख के अपना एग्जाम दे दिया था, और अकाउंटेंसी सबसे लास्ट एग्जाम था, तो एकदम 26-27 रोजा चल रहा था। और उस टाइम में मतलब कि ऐसे ही मुझे होता है क्या कि कैलकुलेशन वाला जो एग्जाम होता है, मतलब कि कैलकुलेटर तो मिलता नहीं है 12th में, तो अब कैलकुलेशन वाले में मेरे अंदर पता नहीं क्या आदत है कि मुझे प्यास बहुत लगती है पानी। अब अकाउंटेंसी में तो कुछ ना कुछ परसेंटेज वाला कैलकुलेशन वगैरह आ गया, और मेरा दिमाग वहां पे स्टक हो गया, तो एक क्वेश्चन ही छूट गया। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था कि जो मुझे आता ना हो। मतलब मैं बताया ना कि मैं कितना लेट स्टडी किया, मतलब कि अभी तो तुम पहले ही अगस्त में देख रहे हो, मैं सितंबर अक्टूबर में, और एग्जाम तक में इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि एक क्वेश्चन नहीं है, कितना भी भारी आए सब बना लेंगे, ऐसा वाला था। कहीं से भी पूछ लो 12th के पूरा, मतलब कि टीएस ग्रेवाल पूरा पूछ लो तुम कहीं से भी, मतलब 12th के इसमें से पूछ लो कुछ भी, मैं बता दूंगा, ऐसा वाला हो गया था। और जबकि मैं 11th क्या बताया, मैं 11th एकदम नुल, मुझे कुछ नहीं पता 11th में क्या होता है। मुझे जर्नल एंट्री, जर्नल मतलब भी नहीं पता था क्या था जब 12th का मैं स्टार्ट किया। जर्नल में क्या होता है, उसके बाद से लेजर बनाना, जो लेजर पोस्टिंग होता है, जर्नल से लेजर कैसे जाता है, ये सब चीज तुम्हें, मतलब सब कुछ मैं सीखा अस्से ना एकदम स्क्रैच से। और ये एकदम पॉसिबल है। मनोज शर्मा की वीडियो देखो, सुनील पांडे की वीडियो देखो, सुनील पांडा बहुत ही अच्छा, बहुत कोई रजत अरोड़ा वगैरह देखते, मुझे नहीं पसंद, मतलब कि रजत अरोड़ा की इकोनॉमिक्स अच्छी होती है, मुझे उनसे इकोनॉमिक्स मैं बहुत पढ़ा हूं, लेकिन अकाउंटेंसी के लिए मुझे मनोज शर्मा और सुनील पांडा ही अच्छे लगे, और मैं उससे ही पढ़ा हूं, और बहुत ही सही अच्छा पढ़ाते हैं, उससे हो जाएगा। और अगर तुम्हें कुछ भी डाउट होगा ना कि अकाउंटेंसी क्या करें, कैसे करें, मतलब कि कौन से चैप्टर को किस तरह से, किस प्रेफरेंस के हिसाब से पढ़ाई करें, डेथ और मतलब कि रिटायरमेंट और एडमिशन, देखो ये मतलब इसमें मत रहना कि एडमिशन या रिटायरमेंट से कोई एक को कर लेंगे तो हो जाएगा, दोनों नहीं, दोनों का मतलब एडमिशन को थोड़ा थोड़ा भारी लगता, हल्का सा भारी, लेकिन लास्ट तक वो भी नहीं लगता था मुझे। तो बस ये अकाउंटेंसी में ऐसी टाइप का अकाउंटेंसी, मतलब कि बहुत ही ज्यादा कि अकाउंटेंसी क्या हो गया जी, ये ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोला ना कि यूट्यूब पे फ्री में कंटेंट अवेलेबल है, सुनील पांडा की वो वीडियो देखो, और रजिस्टर भरने से मतलब कि बिल्कुल क्वेश्चन मत करो। मेरा इस टाइप का ये जो मोटे मोटे रजिस्टर है ना, ये कितने, मतलब कि 5-6 तो भर ही गए होंगे। और जब मैं पढ़ना स्टार्ट किया था ना, तो फिर मैं पढ़ा था, अच्छा खासा पढ़ा था, मतलब कि तो वो तो होता है कम टाइम में आराम से पढ़ने बैठ सकते हो, और आराम से अच्छा खासा एकदम मार्क्स तुम स्कोर कर सकते हो। तो बिल्कुल इंशाल्लाह तुम्हारे भी बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। कुछ टिप्स देना चाहूंगा कि तुम्हें कैलकुलेटर का यूज बिल्कुल अवॉइड करना है। छोटे से छोटे कैलकुलेशन को पीछे में बच्चों की तरह रफ कर लेना, मतलब कि वो मल्टीप्लाई होता है ना वैसा वाला, एकदम टेबल थोड़ा याद रखने की कोशिश करना कि टेबल से बहुत आसानी मिलती है। और परसेंटेज का जो होता है ना, परसेंटेज टू नंबर जो चेंजेस होता है, वो चीज पे तुम थोड़ा मतलब कि 1-2 लेक्चर परसेंटेज का देख लेना, उससे हेल्प मिलेगी तुम्हें। थर्ड वाले बुक में, ये वाली जो बुक है ना, इसमें हेल्प मिलेगी परसेंटेज वाले चैप्टर से। और कैलकुलेटर का बिल्कुल यूज करने की कोशिश मत करना। और जब घसने का चीज हो ना, मतलब कि कॉपी पेन चलाने से एकदम परहेज मत करना कि हाँ ये सब तो समझ में आ ही रहा है, हाँ ये क्वेश्चन तो बन जाएगा, ना 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 ना, हर क्वेश्चन को अपने उंगली से, हाथ से ट्राई करके कोशिश करना। कहीं पे घस पीस दो, कहीं पे गुस्सा आएगा, लेकिन हाथ से लिख लिख के ट्राई करना, ठीक। तो इसी से तुम्हारा अकाउंट्स बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। और भी कुछ तुम्हें क्वेरीज होगा, कुछ पर्सनल, हाँ भैया क्या हो रहा है, क्या कुछ कभी कोई क्वेश्चन ही में डाउट आ गया, अगर मैं फ्री होऊंगा तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ सकते हो। मैं अगर फ्री रहा तो मैं जरूर बता दूंगा। और मैं अभी क्या कर रहा हूँ 12th के बाद, मैं क्या सोचा हूँ, और कि कॉमर्स के बाद क्या करियर है, क्या है स्ट्रीम, क्या सोच रहा हूँ, तो वो सब के रिलेटेड भी तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो या फिर वीडियो चाहते हो, तो मैं जरूर इस पर वीडियो बनाऊंगा। और चलो मिलता हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।